हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज डेट है 13 अप्रैल 2026। आज अभी टाइम हो रहा है 8:16। हम लोग देखते हैं आज निफ्टी 50 क्या करने वाला है मार्केट में। आज अगर इसको हम देखें, इसको हम पूरा एनालिसिस करें कि अभी मार्केट खुलने में भी 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे में जो है निफ्टी 50 फिर जो है आज क्या करेगी, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये आप पूरा चार्ट देख रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी फिलहाल में मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है। और यहाँ पर आप देखिएगा ऐसे करके डब्लू पैटर्न बना करके इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसका जो नेक लाइन है वो ये है, ये नेक लाइन है। इसने इसको क्या किया है, यहाँ पर रिटेस्ट किया या ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज गैप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, किस हिसाब से खुलता है उसको हम लोग देख करके आज हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे। हमको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है और आज क्या होगा, ये हम पूरी चीज़ें डिटेल में समझते हैं। देखिए, हम इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइम फ्रेम में जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं तो देखिए, 1 डे के टाइम फ्रेम में सिनेरियो दूसरा था, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में सिनेरियो दूसरा है। अगर हम इसको छोटा करके देखते हैं तो देखिए क्या दिख रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, मार्केट ये डाउन ट्रेंड था। ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे आ रहा था। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके मार्केट डाउन ट्रेंड में 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखा रहा है कि आ रहा था। और अभी क्या है, अभी इस स्विंग को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इस स्विंग को ब्रेक कर दिया है। पहले आ रहा था ऊपर से तो इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव बनाते हुए आ रहा था। ठीक है, अब ये यहाँ पर ऐसे आया, इम्पल्सिव वेव बनाया और इसको ब्रेक कर दिया इस करेक्टिव वेव को। ठीक है, अब ये यहाँ पहुँच चुका है। अब यहाँ पर 2 दिन मार्केट जो है रुका है। अब आज क्या हो सकता है ये हम लोग देखते हैं। हम लोगों को अगर इसको देखना है तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके अभी बता रहे हैं आज क्या हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे लाइन क्या खींचेंगे, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ, और यहाँ से लेंगे हम लोग क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे ड्रॉ। ये ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे ड्रॉ क्यों हुई है, अब आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से। इस ड्रॉ इसलिए किया गया है कि देखिए, ये मार्केट यहाँ से इतना बड़ा गैप हुआ। 9 अप्रैल को मार्केट जब शाम को क्लोज हुई तो कहाँ क्लोज हुई थी, मार्केट जब क्लोज हुई तो यहाँ क्लोज हुई थी, यहाँ पर। अगले दिन जो है, अगले दिन मार्केट क्या हुआ, अगले दिन मार्केट खुली तो मार्केट साइडवेज थी, इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, इसी के आसपास जो है मार्केट बनी थी। अभी क्या हो सकता है, अब जो हमने नीचे जो है ये क्या खींच दिया, ये हमने सपोर्ट लाइन खींच दिया। अब रेजिस्टेंस लाइन कहाँ हो सकती है, अब अगर आप रेजिस्टेंस लाइन देखेंगे तो रेजिस्टेंस लाइन के लिए आप यहाँ पर देखिएगा, मार्केट यहाँ तेजी से गिरी थी, यहाँ से मार्केट तेजी से गिरी थी। ठीक है, तो एक लाइन हम लोग यहाँ से खींच देते हैं। चलिए, एक लाइन यहाँ से हम लोग खींच देते हैं तो हम लोग यहाँ जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इस लाइन को यहाँ पर कर देंगे ड्रॉ। ठीक है, इसका कलर हम लोग कर देते हैं चेंज, ये हमने चेंज कर दिया। अब मार्केट को हमारा जो टारगेट है वो, मार्केट में टारगेट क्या है, ये टारगेट है, ये वाला, ये टारगेट बना है। अच्छा, ये टारगेट तो हमारा है, लेकिन अगर अभी तो मार्केट को पता नहीं क्या होने वाला नहीं होने वाला। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई तब क्या करेंगे, गैप डाउन खुल गई तो एक लाइन हमारी हो जाएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट गैप फिल कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुली तो इस गैप को फिल कर सकता है, तो हमारी एक लाइन यहाँ पर हो गई।
एक लाइन हमारी यहाँ हो गई, ये हो गई। अब हमको देखना है कि इन दोनों लाइनों के बीच में क्या कर सकता है। ठीक है, एक लाइन छोटी सी और बन रही है। कहाँ बन रही है, ये आप देखेंगे तो एक लाइन छोटी सी यहाँ बन रही है, ये बन रही है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमने 4 लाइनें बना दी हैं। अब 4 लाइनों पे क्या हो सकता है, देखिए अगर यहाँ पर मार्केट खुलती है, यहीं पर जहाँ पर है, तो इसको थोड़ा सा समय बिताने दीजिएगा, कम से कम 45 से 50 मिनट। 45 से 50 मिनट समय बिताएगा। उसके बाद यदि यहाँ से ये निकलता है तो फिर ये 24,318 के पास तक पहुँचेगा। और यदि यहाँ पर ये मतलब यही फ्लैट नहीं खुलता है, थोड़ा सा नीचे खुलता है, तो फिर आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, ये 23,700 के पास आए और उसके बाद यदि यहाँ से निकलेगा तो फिर यहाँ तक एक बार पहुँच जाएगा। या फिर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं आसपास खुल जाता है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। चूँकि आप देखिए यहाँ पर मार्केट आ चुकी है। अगर यहाँ पर 15 मिनट कैंडल रुके और रुकने के बाद कोई बेरिश कैंडल बनाए तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ तक के लिए आ सकते हैं, यहाँ तक के लिए। ठीक है, और यदि बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, मान के चलिए यहाँ गैप डाउन खुल जाता है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मार्केट कम से कम 45 मिनट वेट करे, 45 मिनट यहाँ मार्केट ऐसे ऐसे वेट करे। उसके बाद यदि ऊपर निकलता है तो फिर आप जो है ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके देखिएगा यहाँ तक आएगा और फिर ये अगला बार यहाँ तक भी पहुँच सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, सपोज कीजिए यहाँ कहीं आसपास, तो आपको वेट करना है। क्या वेट करना है, कोई पैटर्न्स बने। जब तक कोई पैटर्न्स नहीं बनेगा तब तक आपको मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आएगा, कुछ समय मार्केट बिताएगा, दोपहर तक बिताएगा, उसके बाद पैटर्न बनाकर यदि ऊपर जाता है या नीचे आता है तो वही हिसाब से आपको पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अभी फ़िलहाल में आपको ये देखना है कि आज मार्केट कहाँ खुलती है। ठीक है, जैसे अगर गैप डाउन खुलती है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कम से कम 40 से 45 मिनट। 40 से 45 मिनट यहाँ वेट करने के बाद यदि आपको लगे कि ऊपर साइड में जा रहा है और मार्केट जो है नीचे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जब जाता है ना, ऊपर जब जाएगा तो ऐसे करके ऐसे सपोर्ट लेकर के जब ऊपर जाएगा तब आपको ट्रेड करना है। लेकिन आपको टाइम फ्रेम क्या रखना है, टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट का। ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है। आपको इन लाइनों के पास यदि जाते हुए मार्केट दिखे, इन लाइनों के पास यदि मार्केट ऐसे करके ऐसे जाते हुए दिखे और मार्केट इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव बनाते हुए जाते दिखे तो आप जो है यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे खुलता है तो आपको थोड़ा सा वेट करने पड़ेगा, फिर कोई अगर पैटर्न बना करके ऊपर निकलता है तो आप जो है जा सकते हैं। तो निफ्टी 50 को इस तरीके से आज ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज मार्केट क्या करती है, फिर आपको अगला एनालिसिस शाम को बताएंगे। धन्यवाद।